अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा सलीम और मोहम्मद अवैस आपके साथ हैं और आज हम बात करेंगे एक डिसेबल बच्चे की अपब्रिंगिंग से रिलेटेड। हमने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि जब किसी भी फैमिली के यहाँ एक पर्सन विद डिसेबिलिटी पैदा होता है तो वालिदैन बहुत ज़्यादा इमोशनली सफ़र करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम उनकी अपब्रिंगिंग कैसे करेंगे, कुछ टिप्स जो आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 3 माह के बच्चे का पता चल जाता है कि उसको नज़र नहीं आता, तो वालिदैन अब उसकी परवरिश कैसे करें, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती, हमने अपने गिर्द देखा नहीं होता किसी ऐसे बच्चे की परवरिश, तो हमें समझ नहीं आती। कुछ चीज़ें हमारे समझने की हैं। आम बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उन टॉयज से जिनके अंदर कलर्स होते हैं, जिनके अंदर विजुअल्स होते हैं, लाइट्स होती हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपका बच्चा देख नहीं सकता, तो आपने उसे ऐसे खिलौने लेकर देने हैं, यानी म्यूज़िक की आवाज़ हो या उसके अंदर रिकॉर्डिंग हुई हो। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए लैपटॉप्स मिलते हैं, बहुत से ऐसे टॉयज़ मिलते हैं जिनको हिलाने से आवाज़ निकलती है। दूसरी चीज़, जब आप उन्हें खिलाने लगें तो इंस्टेड के आप उनके सामने चीज़ रख दें, आप उनके हाथ में निवाला पकड़ाएं। हम 4-5 माह के बच्चे को निवाला पकड़ाना शुरू करते हैं तो आप उनके हाथ में पकड़ाएं। अगर उसके हाथ से निवाला गिर जाए तो आप उसके हाथ से उसको वो ढूंढवाएं और उसे ग्रिप करवाएं। इस तरह से बच्चे को खुद से हाथ से तलाश करने की आदत पड़ना शुरू हो जाएगी। आप बच्चे के सामने कोई चीज़ जब खा रहे हों तो उसको, जाहिर सी बात है वो देख नहीं रहा, लेकिन आप उसके हाथ में खुद पकड़ाएं ताकि उसे ये एहसास हो कि आप जो भी कर रहे हैं वो आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं। जी अवैस। जी बिल्कुल, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि गेम्स बच्चे खेलते हैं, तो अगर आपके यहाँ कोई स्पेशल पर्सन है जो देख नहीं सकता तो ज़रा उसका भी दिल करेगा कि वो भी गेम खेले। तो स्पेशल पर्सन्स के लिए भी गेम्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे क्रिकेट अगर वो खेलना चाहता है, स्पेशल बैट बॉल मौजूद है ब्लाइंड पर्सन के लिए, जिसमें बॉल के अंदर आवाज़ जनरेट होती है। फिर वो अगर लूडो खेलना चाहता है तो वो भी स्पेशल मिल जाती है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए, ताकि वो लूडो भी खेल सकें। तो इस तरह आप बच्चे को गेम्स की जो उसके अंदर एक अर्ज पैदा होती है कि वो गेम खेलना चाहता है, तो आप उसे इन गेम्स के ज़रिए एंटरटेन कर सकते हैं, उसे भी खुशी का मौका दे सकते हैं। ऐसी फुटबॉल्स भी मिलती हैं, जब आप उसे फेंको तो खाली फुटबॉल गिरने की आवाज़ नहीं आती, आपको एक बेल की आवाज़ भी आती है। उससे बच्चा उसको जाके फॉलो करके चेस कर सकता है, पकड़ सकता है। दूसरी बात ये कि आप बच्चा, जाहिर सी बात है, खेलना चाहता है। छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, जब वो चलना सीखते हैं तो उनको एक्सप्लोर करने का शौक होता है। आप उस बच्चे को, क्योंकि उसको नज़र नहीं आता, आप उसे चलने फिरने ना दो, आप उसे चीज़ों को एक्सप्लोर ना करने दो, ऐसा मत करिएगा। बल्कि आप उसके साथ, लेट से कि अगर वो रिड़ना शुरू हो गया है तो आप ज़मीन पे बैठें और वो जब रिड़ रहा हो उसके साथ साथ मूव करें और उसको आइडिया कराएं कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। 8-9 माह का बच्चा चीज़ें समझना शुरू कर देता है। इसी तरह आप घर की हर चीज़ उसे बताएं। आप जिस रूम में है वो उस रूम की हर दीवार के साथ क्या चीज़ है, कहाँ उसकी चीज़ें पड़ी हैं, कहाँ विंडो है, एक एक चीज़ का जब आप उसे बताएंगे तो उसका अपनी सराउंडिंग्स में मूव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप ये नहीं कि अगर वो देख नहीं सकता तो आप उसे स्टेप्स ना उतरने चढ़ने दें। आप उसको बताएं कि यहाँ से स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं, इतने स्टेप्स हैं, फिर दरम्यान में स्टॉप आता है या टर्निंग आती है और फिर नेक्स्ट इतने स्टेप्स आ रहे हैं। उसको रेलिंग के साथ उतरने और चढ़ने की आदत बनाएं। देखिए, हमने उस बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर नहीं करना, बल्कि उसको सिखाना है कि अगर आपके पास विजन नहीं है तो आपने लाइफ में कैसे सरवाइव करना है। इसी तरह जब किसी अननोन जगह पे लेकर जाएं, जब कभी आप किसी अपने बहन भाई की तरफ जाएं, उस बच्चे को लेकर जाएं, उसको उस कमरे में जाते ही उस कमरे की सारी ओरिएंटेशन कराएं कि यहाँ ये चीज़ पड़ी है बेटा, यहाँ मैंने आपको बिठाया है, आपके साथ इधर जो है साइड पे गैप है, फिर टेबल है या चेयर है या सोफ़ा है। एक एक चीज़ का आप उसे बताएं ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो अपनी सराउंडिंग्स को वो कॉन्फिडेंटली एक्सप्लोर कर सके। आप उसे डेंजर्स के बारे में भी बताएं। आप उसे बताएं कि क्यों आपने इस चीज़ के पास नहीं जाना, या आप अगर किसी चीज़ से खेल सकते हैं तो आप किस लिमिट में रह के खेल सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो स्पेशल पर्सन होते हैं वो ज़्यादा हसास होते हैं, वो केयर मांगते हैं, वो काइंडनेस मांगते हैं। अगर आप उन्हें केयर के साथ, काइंडनेस के साथ आप उन्हें चीज़ें एक्सप्लेन करें तो वो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करें। जब भी कोई वालिदैन
शादी वगैरह पे जाते हैं तो अगर उनके यहाँ कोई स्पेशल पर्सन मौजूद है तो वो उसे घर में ही छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। स्पेशल पर्सनस को हमेशा अपने साथ लेके जाएं और जब भी किसी इवेंट में जाएं तो जाते ही उसे उस इवेंट के हॉल की, उस रूम की, उस जगह की ओरिएंटेशन करवाएं। उसे वर्बली बताएं कि बेटा वहाँ स्टेज है, वहाँ इतनी चेयर्स हैं, वहाँ सोफ़ाज़ हैं, वहाँ लोग बैठे हैं, किस तरह के वहाँ पे सेटिंग है, दीवारें किस तरह की हैं, हॉल की का साइज़ किस तरह का है। यानी उस बच्चे को इन्वॉल्व करें उस एनवायरनमेंट में। ऐसा बिल्कुल ना करें कि जी आप उसे चेयर पे बिठा दें और ख़ुद आप मिलने चले जाएं बाकी गेस्ट को। उस बच्चे के अंदर ये फीलिंग पैदा करें कि यू बिलोंग टू दिस स्टेज, यू बिलोंग टू दिस फंक्शन, दिस सेरेमनी। जब आप उसे उस सेरेमनी का हिस्सा बनाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे तमाम लोगों के साथ, तो वो बच्चा भी उसी तरह उस पल को एंजॉय करेगा जैसा कि आप कर रहे हैं। जब भी आप किसी स्पेशल पर्सन को, किसी बच्चे को आप लेके जाते हैं, उसे आपने बिठाना है, कुछ चीज़ की ओरिएंटेशन करवानी है, मिसाल के तौर पे चेयर है या सोफ़ा है, तो उसकी टेक के साथ उसका हाथ लगाएं। उसकी टेक के साथ हाथ लगाते ही उसे समझ आ जाएगी कि किस डायरेक्शन पे उसने बैठना है। फिर बैठते ही उसे बताएं कि आपके सामने टेबल है, टेबल पे ये चीज़ें पड़ी हैं। और जब भी खाने का वक्त आए तो खाते वक्त उस बच्चे को हमेशा प्लेट के साथ उसका हाथ लगा दें, ग्लास के साथ उसे बता दें कि इस डायरेक्शन पे आपका ग्लास है, ये आपकी प्लेट है, ये आपका चम्मच है। तो यकीन करें वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपना खाना भी इंजॉय करेगा और खा सकता है। अच्छा, हम अक्सर नोट करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं 1, 1.5, 2 साल के, वो भी ज़िद करते हैं कि मैंने ये वाला सूट नहीं तो ये वाला सूट पहनना है, इस वाले सूट का कलर अच्छा है। अब आपका बच्चा नहीं देख सकता तो आप उसके जब भी कपड़े ख़रीदें उसको उसके कपड़ों के रंग बताएं। उसको समझाने की कोशिश करें कि ब्लैक जो है वो बहुत गहरा रंग है, जैसे अंधेरा होता है। उसे बताएं वाइट कैसा है, उसे बताएं ब्लू कैसा है, पिंक कैसा है, और फिर आप उसे बताएं कि उसके सूट पे क्या बना हुआ है, ताकि उसकी हर चीज़ से रिलेटेड एक इमेजिनेशन बिल्टअप हो। देखें, हम ज़ाहिरी चीज़ें नहीं देख सकते लेकिन हर चीज़ की पिक्चर अपने माइंड में ज़रूर बनाते हैं, ताकि उस बच्चे को पता हो कि मैं कौन सा सूट पहन रहा हूँ। उससे कोई लत से पूछ लेता है बेटा आपने किस कलर का सूट पहना है, तो वो एकदम ये महसूस ना करे कि मुझे तो ये पता ही नहीं है कि मैंने पहना क्या हुआ है। तो उस बच्चे को अंदर ये एहसास और एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप उसे बताएं कि उसके जो कपड़े हैं वो किस तरह के हैं, किस रंग के हैं। जी बिल्कुल, और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ स्पेशल पर्सनस की जो ड्रेसिंग है उस पे वालिदैन को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कॉमन मिसपरसेप्शन है सोसाइटी में कि जी अच्छा ये अगर अनटाइडी इसने ड्रेसिंग की है तो कोई मसला नहीं, जी विजुअली इम्पेयर्ड है, देख नहीं सकता, तो इसकी जो ड्रेसिंग है वो अनटाइडी भी हो जाएगी तो कोई मसला नहीं। मैं ये समझता हूँ उस पर ज़्यादा आप लोग फोकस करें, उसकी नीटनेस, उसकी ड्रेसिंग प्रेस्ड अप होनी चाहिए, प्रॉपर कलर कम्बिनेशन होना चाहिए, और उस बच्चे को प्रॉपर ब्रीफ करें कि उसने जो कलर कम्बिनेशन पहना है वो किस तरह का है और वो अच्छा लगता है। उसकी तारीफ़ करें, बजाय इसके कि बार बार उसके सामने आप उसकी डिसेबिलिटी का जिक्र करें। आप उस बच्चे के सामने उसकी तारीफ़ करें, आप उसकी स्किल्स को, उसकी एबिलिटीज़ को बार बार उजागर करें। हमारा बच्चा बहुत टैलेंटेड है और इसमें ये स्किल्स हैं, ये भी काम कर लेता है, ये तमाम काम कर लेता है। जब आप इस तरह उस बच्चे को कॉन्फिडेंस देंगे, बूस्टअप करेंगे, तो वो बहुत जल्दी एक कॉन्फिडेंट सिटीज़न बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप बच्चों को चीज़ों के टेक्सचर्स का डिफरेंस भी समझाएं। तो आप जब उन्हें टेक्सचर्स के डिफरेंस बताएंगे तो वो अपने कपड़ों को आसानी से आपके बताए बगैर आइडेंटिफाई कर सकेंगे। प्लस जब आपका बच्चा 4-5 साल का हो गया तो आप उससे अपने कपड़े खुद रखने की और ख़ुद उठाने की आदत बनाएं, ताकि वो अपने कपड़ों को खुद मैनेज कर सके, अपने आप को खुद ड्रेसअप कर सके। उसको लेसेस बांधना बताएं और उसको ये बताएं कि आपके पास किस किस कलर के शूज़ अवेलेबल हैं, उनकी क्या क्या शेप है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ताकि वो खुद से आइडेंटिफाई करके उन्हें पहन सकता हो। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि वो वालिदैन जिनके पास कोई बच्चा है जिसके साथ विजुअल इम्पेयरमेंट है या कोई डिसेबिलिटी है, उन्हें गाइडलाइन मिल सके कि वो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छी कैसे कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए और हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।